राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़े बड़े महापुरुष और इस मार्ग पे आए हुए प्रत्येक उपासक का जो आश्रय स्थल है वो भगवान की कृपा है। जिस कृपा का आश्रय लेकर बड़े से बड़े विघ्न को लांघ करके बड़े से बड़े विघ्न को पार करके उपासक प्रियालाल तक पहुंच जाता है, इसके मूल में है भगवान की कृपा। जब किसी उपासक पर भगवान की कृपा होती है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति को वह क्षण मात्र में पार कर जाता है। जिस कृपा का आश्रय लेकर अनंत अनंत काल से अनंत अनंत जीव प्रभु की शरण में पहुंच गए, जिस कृपा का आश्रय लेकर बड़े बड़े ज्ञानी भी, गुरु कृपा का आश्रय लेकर बड़े बड़े ज्ञानी भी उस परम तत्व को प्राप्त कर जाते हैं, जिस कृपा का आश्रय लेकर बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस भी उस सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, उस परमहंस को जो स्थिति है उसको प्राप्त करते हैं। ये क्या है इसके मूल में? भगवान की कृपा। वही भगवान की कृपा, अगर हम कहें कि उस कृपा का स्वरूप क्या है, उस कृपा को अगर हमें प्रत्यक्ष देखना हो तो वह कैसे स्वरूप में प्रकट होगी? तो कृपा रूप जो वप धर्यो, वही भगवान की कृपा सद्गुरु के रूप में प्रकट होती है। वही भगवान की कृपा, जिस कृपा का आश्रय लेकर अनंत अनंत जीव तर जाते हैं, वही कृपा गुरु के रूप में प्रकट होती है। ये और कोई नहीं है, भगवान के हृदय का वात्सल्य, भगवान के हृदय की करुणा, भगवान के हृदय की कृपा ही मूर्त रूप में गुरु स्वरूप में विराजमान। कृपा रूप जो वपु धर्यो, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या है, कौन है? कृपा के समुद्र हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। जो इनके चरणों में आ गया, जो इनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उसके लिए कुछ नहीं है। बड़ी से बड़ी विपत्ति को वह क्षण भर में पार कर सकता है, क्योंकि सच्चे हितैषी, सच्चे प्रेमी, सच्चे करुणा में प्रभु का जब आश्रय ले लिया तब उसे सब बेकार लगने लगता है। कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त की एक बार स्मरण आ जाए कि है ना गुरुदेव, तो सारी चित्त का समाधान हो जाता है, सारे चित्त का क्लेश मिट जाता है। वो जो भी करेंगे मेरे लिए मंगल ही करेंगे, वह जो भी विधान करेंगे वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जैसे कोई बड़ा पिता, धनवान पिता सर्वोत्तम भोग सामग्री अपने पुत्र को देना चाहता है, सर्वोत्तम, उसकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम भोग सामग्री देना चाहता है। अगर पुत्र कहे कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तो पिता बाजार में जाएगा और ये खोजेगा कि मेरी हैसियत के अनुसार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार क्या सर्वोत्तम है, वही अपने पुत्र के लिए लाएगा। ऐसा जब एक सांसारिक पिता जो मोहग्रस्त है,
उसके अंदर ऐसा वात्सल्य है, तो जो कृपा के समुद्र श्री सद्गुरुदेव भगवान है, उनके हृदय में कैसा वात्सल्य होगा। इसलिए वे सर्वोत्तम वस्तु का दान कर देते हैं। सर्वोत्तम कौन है? श्री युगल चरणारविंद। संसार के पिता उन युगल चरणारविंदों को प्राप्त नहीं करा सकते, लेकिन ये ऐसे पिता हैं जो उन युगल चरणारविंदों को हमारे सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं। ऐसे गुरु की करुणा, ऐसे गुरु का वात्सल्य उपासक को उठाते चला जाता है। शिष्य का प्रारंभ, मध्य और सिद्धि ये केवल गुरु कृपा पे आश्रित है। अगर कोई सोचे कि हम बिना गुरु के इस भव सागर से तर जाएंगे, बिना गुरु के हम इस माया जाल को तोड़ करके और भव बंधन को तोड़ करके हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, तो असंभव। हो सकता है नहीं, असंभव। कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है कि बिना गुरु की कृपा के कोई भव सागर से पार हो। अरे साधारण बात, कोई छोटी सी भी वस्तु अगर सीखनी है तो उसके लिए भी शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है। आप कहें कि हम जो है घर में रहते हैं और बहुत सारी किताबें ले आए हैं और किताबों को पढ़कर हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, लेकिन किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो कोई क्या कहेगा कि संभव ही नहीं है। क्योंकि शिक्षा का अर्थात उस ज्ञान का जो रहस्य है वे आप नहीं जानते। आप केवल पंक्ति पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पंक्ति का जो रहस्य है, भावार्थ है, लक्ष्यार्थ है, उसको आप नहीं समझ सकते। वह कौन समझाएगा? जो उसमें रमा हुआ है। वो कौन है? वो गुरुदेव। बिना गुरु के तो साधारण विद्या भी नहीं मिलती, बिना गुरु के तो साधारण व्यक्तित्व भी प्रदर्शित नहीं हो सकता। बिना गुरु के सबसे पहले माता ही गुरु होती है। वे आपको सिखाती है कि ऐसे चलो, ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, इस प्रकार से व्यवहार में रहो, तब आपको उसका ज्ञान होता है। तो साधारण व्यवहार का भी ज्ञान बिना गुरु के कृपा के नहीं हो सकता, तो ये पारमार्थिक ज्ञान कैसे हो सकता है? तो कोई अगर अपने अहंकार में आकर ये बात कहता है कि हम बिना गुरु के भवसागर पार कर जाएंगे, बिना हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो मूर्ख है। वह मूर्ख है। वह ये नहीं जानता कि ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। इसलिए अगर महापुरुषों ने तो वर्णन किया, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। भगवान ब्रह्मा की बुद्धि के समान जिसकी बुद्धि हो और भगवान शंकर के समान जो तपस्वी हो, वह भी बिना गुरु कृपा के इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। न पाई है बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत वैराग्य जो तुझो लड़काई खेले। न किसी ने पाई, न कोई पाएगा बिना आचार्यों की शरणागत हुए। जब तक आचार्यजन गुरुजन कृपा नहीं करते, तब तक तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? ना पाई है करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिखते जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वैराग्य से